मित्रों नमस्कार। आज गीता सत्संग माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सत्संग माला के अगले अंक में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी स्क्रीन पर चलते हैं। मित्रों, आज हम सत्संग माला भाग 11 में प्रवेश करते हैं। यह माला पुस्तक की 31वीं, 32वीं और 33वीं मणिका को कवर करेगी। ये गीता के चौथे अध्याय यहां से प्रारंभ होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी इस कर्मयोग की परंपरा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इससे सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने वैवस्वत मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार ये कर्मयोग की परंपरा राजर्षियों ने जाना। इसका भाव यह है कि भजन के आरंभ में, यानी जब हमने सोचा कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, महर्षियों ने इसे विवश जनों से इस ज्ञान को कहा। यही विवस्वान से कहना है। विवश जन कौन? विवश जन यानी वे जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर, मन पर विजय नहीं पाई है। वे इंद्रियों के विवश हैं, उनको विवश जन कहा। इच्छाओं, कामनाओं के अधीन हैं, वे विवश जन हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सबसे पहले हमने विवस्वान यानी सूर्य से, इस विवस्वान का अर्थ विवश जनों से भी लगाया जा सकता है। जब लोगों के सुरा यानी मन, बुद्धि में ये ज्ञान पहुंचा, यहां से मन में प्रस्फुरण हुआ। यही विवस्वान का मनु से कहना है। जब मन में प्रस्फुरण हुआ, तब इच्छा जागृत हुई कि जाना जाए कि यह क्या है। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। तो ज्ञान कैसे बढ़ता गया, इसका क्रम है। महापुरुष द्वारा अज्ञानी जन की सुरा में, फिर सुरा से मन में, मन से इच्छा हुई। अब ये भक्त राजर्षि की श्रेणी के हो गए। राजर्षि की स्थिति जब आ जाती है तो सिद्धियां और निधियां प्राप्त होती हैं। सच्चा साधक इन सिद्धियों से मोहित नहीं होता। गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में है, स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात हे अर्जुन, बहुत समय बाद यह योग पृथ्वी लोक से समाप्त हो गया। अर्थात शरीर के समाप्त होने पर ज्ञान भी लुप्त हो गया। 4/3 यानी अध्याय 4 के तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त है, शुद्ध हृदय के हो, इसलिए इस परम गोपनीय ज्ञान को मैं तुझसे कहूंगा। अब भगवान ने कहा कि तू मेरे प्रिय हो, इसलिए इस गोपनीय ज्ञान को मैं तुमसे कहूंगा। उन्होंने कुछ विशिष्ट बातें कही। वे हैं, से पहला, मैं अजन्मा, अविनाशी, सबका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूं। भाव यह है कि मैं अजन्मा होते हुए भी लोगों को जन्म लेते हुए दिखता हूं। वे इसे तत्व से न समझ मुझे साधारण जन्मने मरने वाला मानते हैं, क्योंकि उस समय मैं अपनी योगमाया से ढका होता हूं। इसका कारण क्या है? क्यों जन्म लेते हैं? जब सर्व समर्थ हैं तो बिना जन्म लिए भी सब कार्य कर सकते हैं। ये प्रश्न उठता है। समाधान यह है कि इससे पीछे कई कारण होते हैं। उनमें मुख्य तो भक्तों पर कृपा ही है। वे जन्म लेकर लीला करते हैं, जिसे गा गा कर लोग अपना कल्याण करते हैं। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे रामावतार हुआ, जय विजय के उद्धार के लिए, नारद के श्राप को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने हेतु, प्रताप भान की भी कथा आती है। तो वे अनंत हैं और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, कारण भी अनंत हैं। हमने इतना सामर्थ्य नहीं कि हम सबको जान सके। ऐसे ही श्री कृष्ण अवतार के भी अनेकों कारण हैं। वे स्वयं कारण बताते हैं। जब जब धर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं स्वयं को सृजता हूं, सृजन करता हूं। तीसरा है, साधु जनों के कल्याण के लिए, बुरे जनों के विनाश के लिए और धर्म स्थापना के हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूं।
इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के हेतु आदि को बताकर कहते हैं कि मेरे दिव्य अलौकिक जन्म कर्म को जो व्यक्ति तत्व से जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मुझी को प्राप्त हो जाता है। भगवान के कर्म दिव्य हैं, इसे तत्व से समझना यही है कि व्यक्ति जान ले कि उनकी जो भी चेष्टा होती है उसमें लोकहित छिपा होता है। वे किसी कर्म को करते दिखते हैं पर अकर्ता हैं, उनको कर्म फलों में तनिक भी स्पृहा नहीं होती। वे सर्वसमर्थ होते हुए भी सभी से अभिमान रहित एवं दयापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनके सारे कर्म लोक संग्रह हेतु होता है। विशेष हेतु देखें तीसरे अध्याय का 22वां 23वां श्लोक, चौथे अध्याय का 23वां और 14वां श्लोक, चौथे अध्याय का 8वां, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक आदि। सत्संग माला 33वीं मणिका में है कि ऊपर मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मेरे जन्म दिव्य है, जो इन्हें तत्व से जानता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे बहुतों के साथ हुआ है। देखें चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भाव यह है कि बहुत से मेरे भक्त जो वीतराग, वीत क्रोध और मनमया और मेरे आश्रित हैं, ज्ञान तपसा हैं, उक्त ज्ञान से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे सूर, तुलसी, वाल्मीकि, बाबा नीम करोरी और भी वृंदावन के कई संत जिनकी कथाएं लोग कहते हैं, जिनमें पागल बाबा और हरिदास जी भी मुख्य हैं। कहाँ तक कहें, गिनती नहीं है ऐसे संतों की। ऐसे संतों के 3 मुख्य विशेषण भगवान ने दिए। पहला मनमया, जिनका मन पूरी तरह से मेरे में लगा हो। अनन्य भक्त, जो किसी अन्य को नहीं पूछता, जो दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों को समझ उन्हें जान लेता है, वो अनन्य हो ही जाता है, क्योंकि वो समझ गया कि सबका मालिक एक है। मामुपासिता, मेरे ही आश्रित हो गया है। बड़ी बात है, मेरे आश्रित होना, शरणागत होना कोई साधारण कार्य नहीं है। राम जी कहते हैं, कोटि विप्रवद लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। अब विप्रवद से तो बड़ा कोई पाप नहीं, वो भी करोड़ों विप्रों का। आगे कहते हैं, अगर विश्व को नाश करने का आग भी लगा हो और वह भी मेरी शरण आ जाए तो संत हो जाता है। उसके पाप में धो देता हूं, क्योंकि वह पवित्र हो गया। गीता कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गारंटी है, सोच मत कर, बस सारे इफ्स एंड बट्स को छोड़ मेरी ही शरण आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तीसरा है ज्ञान तपसा। यहाँ जो ज्ञान आया है उसे दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों के ज्ञान से समझें, क्योंकि सांख्य का प्रकरण नहीं है। तो लोग शरण क्यों नहीं आ जाते? शरण तो सभी तभी आएगा जब वो भीतर से पूरी तरह क्लीन हो। अगर धोखा देना चाहेंगे तो यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि वह तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो क्लीन हुआ नहीं कि शरणागत हुआ ही समझिए। हृदय का स्वच्छ होना यानी शरणागत होना है, और शरणागत होना हृदय का स्वच्छ होना है। सबरी के हृदय में छल नहीं तो झूठी बेर खाएंगे। विदुर जी की पत्नी हृदय की शुद्ध हैं तो केले की जगह केले के छिलके भी खा लेते हैं। गोपियां छलहीन हो गई तो रास भी कर लेंगे। यशोदा स्वच्छ हृदय यश देने वाली हुई, उनका डंडा भी पसंद है। जब श्रीदामा का हृदय निर्मल हो गया तो उसे कंधे पर ढोएंगे, और सुदामा जी स्वच्छ हृदय के हो गए तो पाँव भी पखारेंगे। और राधा जी जब राधा भाव में आ गई तो श्री कृष्ण अभिन्न हो गए। राधा और कृष्ण का अंतर ही समाप्त हो गया, राधा जी की सेवा में आ गए। अर्जुन अब ईमानदारी से पूछने लगे, मैं आपकी शरण हूं, क्या करूं, आप मुझे मार्ग दिखाएं। तब वे गीता का ज्ञान गंगा बहा देते हैं। तो जरूरत है पूत यानी पवित्र हृदय, क्लीन हृदय होने की। श्री कृष्ण शरणम मम। मित्रों, गीता सत्संग माला का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।